अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने सीवी को किस तरह ड्राफ्ट करना है। मैं आपके सामने एक सैंपल लेके आया हूं जो प्रोफेशनल सीवी का है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सीवी फॉर्मेट है जो इंटरनेशनली भी हम इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर तो इसकी बहुत वर्थ है इस तरह के फॉर्मेट की। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि आपने अपनी सीवी को किस तरह ड्राफ्ट करना है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले मेरी आप लोगों को एक नसीहत ये है कि आपने जब भी सीवी को ड्राफ्ट करना है तो उसके अंदर वो चीज़ें डालनी हैं जो आपकी वैलिड हों और रियल हों, वो आपने इसके अंदर डालनी है। ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी जिसके मतलब आप ना जानते हैं और ना आपके पास उसका कोई प्रूफ मौजूद है। तो आप वो चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे सीवी के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि सीवी के अंदर आप लोगों को क्वेश्चनिंग की जाती है कि ये अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आपने अपनी क्वालिफिकेशन बोगस डाल दी उसके अंदर, तो वो आपको कहेगा कि वो इंटरव्यू पैनल जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे पूछेगा कि जी ये हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आपके पास मौजूद है इस क्वालिफिकेशन का। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वहाँ से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है और आपको वहाँ पे जो है कि डिसऑनेस्ट कहा जाएगा और वहाँ से आपको इंटरव्यू से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह आपने जो है कि अगर आप एक्सपीरियंस रॉन्ग लिख देते हैं और उस एक्सपीरियंस के मतलब आपको पूछा जाता है तो आप वहाँ पे जो है कि आपके लिए वहाँ पे मसला बन सकता है और आप अगर उसका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर नहीं कर सकेंगे, उसके मतलब नहीं बता सकेंगे, तो फिर आपके लिए ये जो है कि आपके वहाँ पे चांसेस सिलेक्शन के कम हो जाते हैं। इसलिए वो चीज़ें डालें जो आपको आती हों और जिसके मतलब आपको अच्छी तरह पता हो और आपके पास उसके प्रूफ मौजूद हों। तो ये मेरी जो सीवी है, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ये सीवी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सीवी है। जो लोग ख़ास तौर पे इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। और ये सीवी जो है कि आप ये फॉर्मेट जो है वो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए उनकी जॉब के लिए भी आप इस फॉर्मेट को अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा-सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा। मैं साथ-साथ आपको मेंशन करते हुए बताता जाऊँगा कि इंजीनियर्स किस तरह इस फॉर्मेट को लेके चलेंगे और जो एजुकेटर्स हैं वो किस तरह इसको लेके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह एडिट करना है और किस तरह आपने इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपका नेम आएगा। नेम मैंने अगर किसी का मोहम्मद से नाम जो है स्टार्ट होता है तो आप डॉटेड नेम में अपना लास्ट नेम लिख दें। और इसके बाद ये है कि आप अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे अपना पीसी नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है और आपने बीएस टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो आप फिर इस पूरी लाइन को रिमूव कर दें यहाँ से। उसके बाद आपका सेल फ़ोन नंबर आ जाता है और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, आपने यहाँ पे अपनी वल्दियत लिखनी है और उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आ जाता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपके पास अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो आप यहाँ पे वैलिड कर दें। अगर अगर वैलिड है तो उसको आप वैलिड लिख दें। अगर नहीं है तो उसको इस ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर दें। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखें। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप यहाँ पे अपना कंट्री का नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको जो जो लैंग्वेज आती हैं वो यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन कर दें। उसके बाद आपका होम एड्रेस आता है जहाँ पे आपको पोस्टल जो है पोस्टल एड्रेस आपने लिखना होता है कि जहाँ पे आपको पोस्ट मिल सके। तो आपने यहाँ पे अपना जो है कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। आप किस इलाके से हैं, जहाँ पे भी हैं जहाँ पे आपको इजीली पोस्ट मिल सके, आपने वो एड्रेस यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, आप अपने होम का भी डाल सकते हैं। अगर वहाँ पे पोस्ट आती है तो आप वहाँ पे ज़रूर लिखें। इसके बाद इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो है कि आपका नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा कि तो इसमें ये होगा कि फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में आपने लिखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप किस लिए जो है कि आप जॉब करना चाहते हैं या आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, तो आपने अगर जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप अगर इंजीनियर हैं तो आप अपना
ये लिखें कि मैं जो है कि अपना एक नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और जो चैलेंजेस हैं जो इस हमारे डेली लाइफ के अंदर उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए मैं ये अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप एजुकेटर हैं तो एजुकेटर की जगह पे आप अपनी थोड़ी सी इस स्टेटमेंट को चेंज करके लिखेंगे कि आप क्यों इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और आपका क्या पर्पस क्या है एक्चुअली, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा स्किल समरी। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपको किस किस चीज़ का अच्छा नॉलेज है, आपको ग्रिप है, आपको उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो वो आप चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका आएगा एक्सपीरियंस प्रोफाइल। एक्सपीरियंस प्रोफाइल भी पहले आ सकता है और एजुकेशनल प्रोफाइल भी यहाँ पे आ सकता है, तो आप जौन सा मर्जी पहले मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब ये है कि जब आपने एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सपीरियंस किया होता है वो इस शीट में सबसे पहले आएगा, ठीक है। अगर जो आपने जिस अदारे में काम किया हुआ है उस अदारे का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें और जिस डेजिग्नेशन पे आप रहे हैं वो डेजिग्नेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, और जो आपने सेकंड एक्सपीरियंस किया उसका आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट और या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें, और जो आप डेजिग्नेशन पे रहे, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन इंजीनियर रहे, क्वालिटी इंजीनियर रहे, लेक्चर रहे, जो भी आप यहाँ पे रहे आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और कितना आपने उस डेजिग्नेशन पे आपने एक्सपीरियंस लिया, मतलब आपने टोटल उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना एक्सपीरियंस लिया, ये मेंशन करें। उसके बाद आपका थर्ड एक्सपीरियंस आ जाएगा, फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरह आप मेंशन करते जाएंगे। उसके बाद आपने लिखना है जी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी जो आपने अबव मेंशन एक्सपीरियंस में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फायदे रहे थे, तो आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे वो लिखेंगी कि आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन स्केड्यूल में थे, और जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी की सारी आप मेंशन करेंगे। तो अगर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंजीनियर्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लगे कि आपके इररेलेवेंट है तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर दें और उनकी जगह पे कोई नई डाल दें जो आपको पता हो और आपने जो उसके ऊपर वर्क किया हो। इसके बाद आपने जो है कि ये आपकी जो है कि स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। अगर आप एजुकेटर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने उस हिसाब से मॉडिफाई कर ले। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका ट्रेनिंग। अगर आपने, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस के साथ ही जुड़ा जाता है, इसलिए नेक्स्ट सेक्शन जो ट्रेनिंग का है, तो आपने अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है, आपने कहीं से ट्रेनिंग, कोई फेमस इंस्टीट्यूट से आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप यहाँ पे वो ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आपने टाइम वो ट्रेनिंग ली है तो आप मेंशन करें। कोई इंटर्नशिप की हुई है, कोई हाउस जॉब की हुई है, तो आप लाजमी तौर पे यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है एजुकेशन का सेक्शन। इसमें आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने एजुकेशन ली आप वो लिखेंगे, और याद रखें इस सेक्शन के अंदर जो आपकी लास्ट डिग्री होती है आप इस सेक्शन में उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। अगर आपने एमएससी की हुई है तो पहले आपकी एमएससी आ जाएगी, और जिस अदारे से की आपका नीचे वो मेंशन हो जाएगा, और किस ईयर में की आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर आप आपकी उससे पहले वाली डिग्री आ जाएगी, लेट्स से कि अगर एमएससी पहले आपने बीएससी की थी तो बीएससी आ जाएगी, जिस अदारे से की वो आ गया और उसका ईयर आ गया। इसी तरह आपकी प्री इंजीनियरिंग आ जाएगी, मैट्रिक वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपका आता है रिसर्च वर्क। आपने, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने डेफिनेटली आपने वहाँ पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया होगा, रिसर्च वगैरह की होगी, तो आप किस टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च की थी जस्ट वो मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप बीएससी इंजीनियर हैं तो आपने वहाँ पे सिर्फ बीएससी की हुई है तो आपने या वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर का किया था वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप जो है कि एजुकेटर्स हैं तो डेफिनेटली एजुकेटर भी जब एमएससी करते हैं तो उनको कोई ना कोई थीसिस या कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वो जो आपने अपना एमएससी में कुछ वर्क किया होगा तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आपने कोई वर्क नहीं किया हुआ तो आपने कोई प्रैक्टिकल, कोई इस तरह का कोई यूनिक प्रैक्टिकल एक परफॉर्म किया है तो वो आप यहाँ पे अपना लिख दें। इसके बाद आपकी आती है कंप्यूटर स्किल्स आती हैं कि आप कंप्यूटर के मतलब क्या क्या जानते हैं, और कंप्यूटर आपको उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप जानते हैं,
तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं आप एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि आपने गलत कोई चीज़ भी इसमें नहीं डालनी। अगर आपको इस कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता और आपने इसमें डाल दिया है, तो वो आपको इस सॉफ्टवेयर के मतलब क्वेश्चन किया उन्होंने, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए तो फिर आपके जो चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए वो चीज़ आपने लिखनी है जो चीज़ आपको आती हो और जिसके मतलब आपको पता हो, तो ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, सैप, मैटलैब, सी प्लस प्लस, ऑटोकैड, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो ये आपने यहाँ, इसके बाद आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं जो आपके पास कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप एक गुड मैनेजर हैं, आप जल्दी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आप मोटिवेटेड हैं और डिवोटेड हैं, आप गुड टीम लीडर हैं। तो इस तरह के जो है ना, आप इसके अंदर जो है ना वो इंटरपर्सनल स्किल्स लिखते हैं जो कुदरती तौर पे आपको अल्लाह ताला ने नवाजी हैं। तो और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने आप जो है कि ये जो आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ें नवाजी हैं, आप इसको जो है कि यहाँ पे आपने लिखें और इस सीवी को ड्राफ्ट कर लें। तो तो उम्मीद है कि आपको ये ड्राफ्ट बहुत अच्छा लगा होगा सीवी का, और फॉर्मेट भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके दें। ये मेरा जो चैनल है ये जो है कि वो एक प्रमोशन में चल रहा है, इसलिए मुझे सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है और व्यूज़ की भी ज़रूरत है। तो आप मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और इंशाल्लाह मैं आपको और भी इस तरह की वीडियोस बताऊंगा जो आप लोगों को लाइफ में जो है कि वो हेल्पफुल होंगी। तो शुक्रिया, आपने मेरा इस वीडियो को देखा और ये फॉर्मेट को चेक किया, और इससे आप अपने सीवी को डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और आपको इंशाल्लाह जो सीवी के रिलेटेड आपके प्रॉब्लम होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो कभी आपको ये नहीं होगा कि सीवी के अंदर आपने कोई चीज़ें मेंशन नहीं की, वो नहीं की, ये नहीं की, तो ये कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह का नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्टे विद मी, अल्लाह हाफिज़।